गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 3C तक कंप्लीट कर चुके थे। 3D में ऑलरेडी करा चुका हूँ। एक दो क्वेश्चंस में शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें से एक एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 17 एक्सरसाइज 3D का। वैसे उस पर बेस्ड एक एग्जांपल है, बट फिर भी मैं एक एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। 3D का जो क्वेश्चन नंबर 17 है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15 एंड 20। 17, 18 एक ही जैसा है, मैं 17 बता रहा हूँ। तो फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15 एंड 20। आपको एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 6, 9, 15 और 20 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले आप ऐसा नंबर निकालो जो 6, 9, 15 और 20 से डिविजिबल हो। तो लीस्ट नंबर जो होगा, लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 6, 9, 15 एंड 20, ये कौन सा नंबर होगा? ये होगा आपका एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 20। तो लिस्ट नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो उसका एलसीएम ही होगा, तो इन चारों का आप एलसीएम निकालिए। तो 6, 9, 15 और 20। 3 से कैंसिल कर रहा हूँ, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15, फिर 20। फिर 2 से कैंसिल कर देते हैं, 1 3 5 10। फिर 5 से कर देते हैं, तो 3 2 6, 5 30, 2 60, 3 180। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। ये आपका एलसीएम है। ये वो नंबर है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो नंबर है जो 6, 9, 15 और 20 इन चारों से डिविजिबल है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नंबर्स की प्रॉपर पेयरिंग नहीं है। 3 की पेयरिंग हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, एक 5 ऐसा नंबर है जो लैप्स है। तो अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। वही पूछा है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस। तो 5 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले 180 आ रहा था, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 900। तो 900 इज़ द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 9, 15 एंड 20। यही आपका आंसर है। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, और एक क्वेश्चन है लास्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 18। वो दोनों ऐसे ही है, आप इसको कर लेना। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है आपका डिवीज़न मेथड। स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इस मेथड को ध्यान से समझना, ये आपके अभी भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि कई सारे एग्जांपल से समझाऊँ, तो हो सकता है ये वीडियो आपका थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। पहले 1 बाय 1 समझाते हैं और इसको ध्यान से समझो कैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे आपसे कहा जाए कि 784 का स्क्वायर रूट निकालिए बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ईजिली कर लोगे, 2, 3 से फैक्टराइज करके। बट जब लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकालने को कहा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, स्टेप्स ध्यान से देखिएगा। 784, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको राइट साइड से डिजिट्स की पेयरिंग करनी है। 48 हो गया, 7 का कोई पेयर बना नहीं, छोटा सा चाहो तो लगा सकते हो। पहला काम आपको ये करना है, राइट साइड से जितने भी डिजिट्स होंगे उनकी पेयरिंग करते जानी है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जिस तरीके से हम सिंपल डिवीजन देते टाइम टेबल्स पढ़ते हैं, 2 2 4, 2 3 6, वैसे यहाँ पे हमको स्क्वायर टेबल्स पढ़ने होंगे। तो जब आप स्क्वायर टेबल्स पढ़ते हो तो 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो अब आपको यहाँ पे स्क्वायर टेबल पढ़ना है। ऐसा नंबर सेट का टेबल पढ़ना है कि उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा ना हो, उससे कम हो। तो 2 का पावर 2 4 आएगा, 3 का पावर 2 9 आएगा, तो हम इसको 2 टाइम्स ले जाएंगे।
इस 2 को बुक में एक ही जगह लिखा है, मैं उसको 3 जगह लिख के दिखा रहा हूँ। क्यों? उसका रीज़न है। 2 का स्क्वायर टेबल मैंने पढ़ा, तो 2 को आप 3 प्लेस पे लिखिएगा, 1 2 और यहाँ पे। ये ध्यान रखना। किसका स्क्वायर टेबल पढ़ा? 2 का, क्योंकि इसी की वैल्यू 4 इससे लेस आएगी। 3 का नहीं पढ़ सकते क्योंकि 9 आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमें पढ़ना था 2 का। जब मैंने 2 का रीड किया तो 2 टू द पावर 2 4 होगा, तो उस 2 को मैंने 3 प्लेस पे लिखा है, 1 2 3। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखिएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखिएगा। ठीक है, 7 - 4 कितना हो गया? 3। आई थिंक इतना प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे डिजिट वाइज नहीं आएंगे, ये पूरा का पूरा पेयर नीचे आता है, मीन्स ये आ जाएगा 84। अब आपको प्रोसेस रिपीट करना है। 384 पूरा आ गया, अब यहाँ पे आ गया 4। अब कितनी टाइम्स ले जाएंगे ये फाइंड आउट करने के लिए, अगर यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट देखना। तो अगर आपसे कहा जाए सिंपली 38 में 4 से डिवीज़न दो, तो आप इसको कितनी टाइम्स ले जाओगे? 9 टाइम्स। 4 9 जा 36। ठीक है, तो ये जो 9 है ना, ये आपको 9 एक रेंज देता है कि 9 टाइम्स तक ही हम ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इट मीन्स अगर हम 9 यहाँ लिखते हैं तो 9 को हमें 3 प्लेस पे लिखना होगा, यहाँ यहाँ और यहाँ। 9 जब आप, मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, ठीक है, 9 टाइम्स हम क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि 38 में 4 से ईजिली डिवीज़न हो गया। तो अगर हम 9 टाइम्स ले जाते हैं तो 9 9 कुछ ऐसे लिखना होगा, तो 9 का और 9 फिर यहाँ भी चला जाएगा, तो 49 और 9 यहाँ आएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही आपको यहाँ लिखना पड़ता है। जब आप 49 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे, करो कितना आ रहा है? 9 9 जा 81, 1 8, 9 4 जा 36 और 8 44। तो ये जो वैल्यू है 441, वो 384 से ज़्यादा है। इट मीन्स 9 टाइम डिवीज़न भले जा रहा था, बट स्क्वायर में वो 9 टाइम्स नहीं जाएगा। तो 9 से ठीक पीछे क्या आएगा? 8। तो अगर हम 8 लिखते हैं यहाँ पे, तो 8 को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 3 प्लेस पे, और इसका एडिशन नीचे लिखते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखते हैं। मीन्स 48 में 8 को ऐड करोगे तो 56 यहाँ आ जाएगा, और 48 में 8 का मल्टीप्लाई करिए, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, और 8 4 जा 32 और 6 38। ये आपका कैंसिल होगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जाएगा आपका। आई थिंक ये क्लियर है। एक और एग्जांपल समझाते हैं। ये जितना समझोगे और जितनी प्रैक्टिस करोगे ये उतना आएगा। सेकंड लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 3 2 9, इसको निकालिए। जब इसका निकालोगे राइट साइड से पेयरिंग करिए, 29 का और 53 का, दोनों का हो जाएगा। 53 कितनी टाइम्स जाएगा? देखिए, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो ऑब्वियस है हम 7 टाइम्स ले जाएंगे। तो 7 को मैंने 3 प्लेस पे लिखा, 7 7 जा 49, इसका एडिशन कितना आ गया? 14, 13 - 9 4, और ये कैंसिल। अब ऊपर से पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा 29। अब यहाँ पे 2 डिजिट है, 14 और 42। तो 42 में 14 से अगर आप डिवीज़न दोगे तो 3 टाइम्स ये कम्प्लीटली चला जाएगा। तो 3 टाइम्स ले जाइए इसको, यहाँ भी लिख लीजिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 3 1 जा 3 और 1 4। ये जब कंप्लीट हो जाए तो यहाँ ऐड करके आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फाइनली हमें आंसर से मतलब है, जो कितना आ रहा है 73। आगे ऐड करके ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 एग्जांपल्स क्लियर हैं। एक और एग्जांपल से ले रहा हूँ जो थोड़ा सा बड़ा है। ये नंबर है आपका 66049, ये है आपका एग्जांपल 5। मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ 66049 का, ठीक है। पेयरिंग करिए राइट साइड से, 49 पे हो गया, 60 पे हो गया, x6 आपका रह गया। तो जो नंबर रहता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जैसे इसमें क्या था, इसमें केवल 7 था, तो मैंने 7 का के लिए स्क्वायर टेबल पढ़ा। इसमें 53 पूरा पेयर हो जा रहा था,
53 के लिए पढ़ा। इसमें फिर से पेयरिंग नहीं हो रही है 6 की, 6 अकेला है तो 6 के लिए पढ़ेंगे। तो 6 के लिए कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो 2 2 जा 4 और दोनों का एडिशन यहाँ लिखोगे, 6 - 4 2 आ गया, ऊपर से 6 0 पूरा आएगा। ठीक है, अब ये कितनी टाइम जा सकता है, 26 में 4 से डिवीजन दोगे तो ये जाएगा 6 टाइम्स। बट जैसे ही आप यहाँ 6 लिखोगे तो इट मीन्स अगर आप यहाँ 6 लिखते हो तो 46 में 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो 6 6 6 36, 6 3 और ये 276, तो ये वैल्यू इससे बड़ी हो गई। इट मीन्स 6 टाइम नहीं जाएगा, तो आप इसको कितनी टाइम्स ले जाओगे, 5 टाइम्स। 5 3 प्लेस पे लिखा, 45 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 225, ये आ जाएगा 50। 10 - 5 5, 5 - 2 3 और ये कैंसिल। अब ये 4 9 पूरा ऊपर से आ जाएगा। ठीक है, 50 से डिवीजन दीजिए, 35 में जाएगा नहीं, 3 प्लेस लेके चलेंगे, 354। अब ये जा सकता है 7 टाइम्स। ठीक है, तो 7 7 जा 49, 9 4 और 7 5 जा 35, 257। तो आंसर कितना आ गया, 257। मीन्स 66,049 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है आपका, 257। तो ये आपको इसमें इतना ही करना था, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जो स्क्वायर रूट्स निकालेंगे। अब इसी में एक आध क्वेश्चंस और हैं, जैसे व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड और शुड बी सब्ट्रैक्टेड और डिवीज़न का तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू।